बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को लेकर किसी सफ़र पर जा रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते में एक जगह रुके और अपने शागिर्द से सवाल किया कि क्या तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, जी हाँ, मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकालकर उसे दिया और फरमाया कि ये 3 दिरहम हो गए हैं। अब तुम जाओ, करीब ही एक आबादी है, तुम वहां जाकर 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द गया और 3 रोटियां ली और वापसी पर सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो बस 1 दिरहम दिया था, जबकि मेरे पास 2 दिरहम थे और रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खा जाएंगे और आधी रोटियां ही मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चनाचे उसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खाई और उससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं। उसने कहा कि 3 दिरहम की 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खा ली और एक मैंने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि ए अल्लाह के नबी, हम दरिया कैसे उबूर करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा और तुम मेरी आबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया उबूर कर लेंगे। चनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना कदम दरिया में रखा और चलने लगे और शागिर्द ने भी आपका दामन पकड़ लिया और आप अलैहिस्सलाम ने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ है? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये बात है तो बताओ कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां थीं? शागिर्द ने कहा कि हजरत, मेरे पास सिर्फ 2 रोटियां थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे चलना शुरू हुए। रास्ते में एक हिरनों का गोल नजर आया। आप अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो दौड़ता हुआ आप अलैहिस्सलाम के पास आया। आप अलैहिस्सलाम ने उस हिरन को ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरन की खाड़ पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चनाचे वो हिरन जिंदा हो गया और दौड़ लगाकर अपने गोल में चला गया। शागिर्द ये देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम अता किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? तो उसने कहा कि हाँ, मेरा ईमान दुगना हो चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर ये बात है तो बताओ तुम्हारे पास कितनी रोटियां थीं? शागिर्द ने कहा कि हजरत, मेरे पास 2 रोटियां थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स को लेकर आगे चलने लगे। रास्ते में एक जगह सोने की 3 ईंटें पड़ी थीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, एक ईंट तुम्हारी, एक मेरी और एक उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला कि हजरत, तीसरी रोटी भी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को वहीं छोड़ दिया और फरमाया कि तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए और लालची शख्स वहां ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें किस तरह घर ले जाया जाए। इस दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें मौजूद हैं। उन्होंने उसे कत्ल किया और कहा कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं और हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। वो तीनों भूखे थे। उन्होंने सोचा कि खाना खाने के बाद हम अपना हिस्सा उठा लेंगे। उन्होंने एक शख्स को
قریبی وادی میں کھانا لینے بھیجا۔ جب وہ کھانا لینے گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس کو قتل کر دیں تو اس کے حصے میں آنے والی اینٹ بھی ہماری ہو جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی کھانا لے کر واپس آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس کو قتل کیا اور پھر دونوں نے زہر آلود کھانا کھایا اور خود بھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں اسی حالت میں موجود ہیں اور ان کے پاس 4 لاشیں بھی موجود ہیں۔ اسے دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔